हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों का 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं भूगोल और हम उसमें ग्लोब को पढ़ रहे थे। तो कल हमने ग्लोब की बेसिक चीज़ों को पढ़ने के प्रयास किया। हमने उनको देखा कि आखिर में ग्लोब क्या होता है, किस किस प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखने का और आपका बात करने का प्रयास किया था। चलिए, तो अभी हम चलते हैं सीधा अपने डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिया। तो कल हमने इसमें रिवीजन करने का प्रयास किया कि भाई क्या आपका ग्लोब है, ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब का मतलब क्या है, पृथ्वी का हम लघु रूप में देखते हैं, हम इनको व्यक्त करते हैं, महासागर कैसे हैं, ये कैसे हैं, ठीक है। तो हमने ज़्यादा तो पढ़ा नहीं, लेकिन हमने इतना पढ़ने का प्रयास कर लिया कि अगर आपको पृथ्वी का अध्ययन करना है तो सबसे अच्छा उदाहरण पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए आपका क्या है, ग्लोब है। क्लियर है, क्या है, ग्लोब है। क्लियर है। और इसी ग्लोब के माध्यम से हम इनको कर सकते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। आज हम अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को भी बेसिक से जानेंगे और उनकी बेसिक जो चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। क्लियर है। आप देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर दक्षिणी ध्रुव है। कैसे हैं, उत्तर दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ध्यान रखना, जो अर्थ है वो कहां से कहां घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये सारे शब्दों को हमको लिखकर चलना है। क्लियर है। जिस अक्ष अवस्था में होती है, यानी कि जो ग्लोब है या पृथ्वी जिस अवस्था में झुकी हुई है उसको कहते हैं अक्षीय झुकाव। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ठीक। अब देखिए, लेकिन याद रखिए दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में एक ऐसी कोई सुई नहीं है जो चारों ओर घूमती है, या एक काल्पनिक रेखा, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कैसा है, कल्पना के लिए है। यानी कि हम अपने पढ़ने के लिए हमने एक अपनी कल्पना की है और उसी कल्पना के अनुसार हम लोग आपका इसको देखने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। क्या कर रहे हैं, हम इनको प्रयास करते हैं। क्लियर है कि आखिर में कैसा है, क्या है, क्यों है, इन सब चीजों को आपका देखा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए, अब हम कुछ रेखाओं को जानने का प्रयास करते हैं और ये विषुवतीय व्रत किसे क्या कहा जाता है, कहाँ विषुवतीय व्रत है, कैसा कुछ है, इनको हम थोड़ा सा विस्तृत से पढ़ेंगे और आपका देखेंगे। आइए देर न करते हुए सीधा हम चल रहे हैं आपका अपने नोट की तरफ और नोट के माध्यम से ही हम पढ़ेंगे। क्लियर है। मैं कुछ आपको बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई क्या हमको ध्यान रखना है और कैसे रखना है। अब ये देखिए, हमारे पृथ्वी पृथ्वी कैसी है, कुछ इस आकार में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। जबकि ध्रुव पर कैसी है, चपटी है। मैंने कल इसके विषय में मैं आपको समझा चुका हूं कि स्थिति क्या है। क्लियर है। अब देखिए, इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है।
ये रेखा क्लियर है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ये थीटा बन जाता है, ध्यान रखिए। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ध्यान रहेगा। इसी 0 डिग्री रेखा को हम आपका भूमध्य रेखा, या जो आप अभी पढ़ रहे थे विषुवतीय वृत्त, विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक। विषुवृत्त क्लियर है। पहले आ- आप खाली इतना समझिए, ये क्या है? विषुवृत्त। अच्छा, ये विषुवृत्त के बाद जो ये हिस्सा है, इसके ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे? ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध। और उसके नीचे का जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। तो क्लियर हुआ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्लियर है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये कहलाते हैं ध्रुव। क्या कहलाते हैं? ध्रुव। अगर उत्तर में है तो क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और दक्षिण में है दक्षिण ध्रुव। क्लियर है। तो आपसे पूछ ले कोई, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवतीय व्रत। क्लियर है। लिखिए। जीआईसी शंकरपुर। आप सुन पा रहे हैं तो बेटा एक बार हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? मयंक, बहुत अच्छे मयंक। कौन सी क्लास है मयंक आप? 7th क्लास। चलिए, मैं 6th क्लास में पढ़ा रहा हूं। आप अगर बैठे हैं तो जो आपको महत्वपूर्ण लगे, आपको लग रहा है हमारा रिवीजन हो रहा है, आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, जो बच्चे बैठे हैं आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको, कि कहां पर उत्तरी गोलार्ध है, कहां पर दक्षिणी गोलार्ध है, हम किन हिस्सों को ध्रुव कहते हैं, कहां पर दक्षिणी ध्रुव है, कहां पर उत्तरी ध्रुव है। क्लियर है। ये हमको देखना है। जल्दी से करिए, फिर हम कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। करिए, जल्दी देखिए, फिर इससे जुड़े कुछ फैक्ट की हम लोग बात भी करें। पढ़ लिया? आगे बढ़े। तो
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर जैसी कॉपी हो जाए हैंड रेज कर दीजिए। चलिए आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप देखिए, पहले समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा जिसे विषुवत वृत्त या भू मध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम विषुवतीय वृत्त या भूमध्य रेखा। दूसरा, यह रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट में विभाजित करती है। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? ध्यान रहेगा, ये 0 डिग्री की खासियत है। चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट कॉपी करें। चलिए हो गया। अब देखते हैं कितना समझ आया। ठीक, अब देखिए यहाँ आइए। देखिए अभी हमने 0 डिग्री लाइन को देखा था। क्लियर है? थोड़ी सी तिरछी हो गई है शायद। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री। अब ऐसे ही एक लाइन जो है हमको इधर देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? और ऐसे ही हमको एक लाइन जो है ये देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और इस रेखा को आप जानते हैं ये कौन सी है? 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा, ये क्या बोलते हैं? भू मध्य रेखा। ठीक है, जीआईसी टनकपुर, आप लोग सुन पा रहे हैं? जीजीआईसी टनकपुर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। और तो ये क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, दो नाम से जानी जाती है। कितने पर है? 0 डिग्री पर। ऐसे ही क्या है, एक 23 हाफ पर, इसके ऊपर भी क्या है? 23 हाफ पर। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं इस रेखा को? तो आपको पता होना चाहिए, हम इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 23 हाफ पर कौन सी है? तो ध्यान देना है, 23 हाफ पर है मकर रेखा। अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं, ये कौन सा गोलार्ध है? ये वाला। तो क्या कहेंगे आप कि सर अभी अभी आपने बताया था उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? और ये कौन सा है? सर अभी अभी आपने बताया ये वाला जो गोलार्ध है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। चलिए देख लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो आप फट से आंसर बताएंगे। कहेंगे सर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा, जिसे हम विषुवतीय व्रत या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं? विषुवतीय व्रत या 0 डिग्री, आप इसको कह सकते हैं 0 डिग्री कहते हैं। क्लियर है? और ये दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। मैं अगर आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि बच्चों आप मुझे बताइए उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध में हमारी कर्क रेखा है। मैं आपसे कहूंगा कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, तो आप क्या कहेंगे कि सर उत्तरी गोलार्ध में ये रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं ये 23 हाफ यानी कि 23.5 डिग्री पर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कौन से गोलार्ध में निवास करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर हम उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। तो हम इस या कह सकते हैं यहां पर निवास कर सकते हैं। आप लिख लीजिए, यह हमारा देश कहां पर है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रहेगा इतने बात। तो दो बराबर भागों में विषुवत रेखा ने बांटा अर्थ को काल्पनिक रूप से हमने पढ़ने के लिए। एक भाग बना दिया उत्तरी गोलार्ध, दूसरा भाग बन गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कौन बांट रही है? 0 डिग्री। फिर ऐसे ही हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जिसका नाम है आपका कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है जिसका नाम क्या है? मकर रेखा। तो अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप जल्दी से क्या कहेंगे कि सर आपने जो कर्क रेखा पूछी है वो कहां पर है? वो उत्तरी गोलार्ध। मैंने फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। चलिए, तो कर्क रेखा मकर रेखा आपको क्लियर हो गई किस गोलार्ध में है। और ध्यान दीजिए यही वो रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत के बीच से गुजरने वाली कौन सी रेखा है, तो आंसर होगा कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क रेखा। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए फटाफट बनाइए बेटा इसको, एकदम जल्दी से बना लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कहां पर उत्तरी गोलार्ध है, कहां पर दक्षिणी गोलार्ध है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखिए मैंने कहा था कि अभी कुछ दिन क्लास बहुत स्लो चलेगी, हल्के-हल्के पढ़ाऊँगा ताकि बिल्कुल जो बेसिक फंडामेंटल है आपको ज्योग्राफी का वो आपको क्लियर हो जाए। तो आज हमने देखा कि विषुवतैवरत कहाँ है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री, 23 हाफ, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ध्रुव, कैसी स्थिति है, इन सबको पढ़ने का, जानने का प्रयास किया। क्लियर है? तो आप लोग एक बार इसको पूरा अच्छे से आई होप कि आप सब लोगों ने इनको अपनी कॉपी पर ड्राइंग कर लिया होगा, ड्रॉ कर लिया होगा और आप इसको रिवीजन करिए और बना कर देखिए। यकीन मानिए पूरी ज़िंदगी आपको ये याद रहेगा और पूरी ज़िंदगी जब आप पढ़ोगे, हमेशा काम आएगा आपको। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।